चलिए, तत्पुरुष समास चलेगा पंडित जी आपका है? कौन समास है जी अब? तत्पुरुष है। क्या विशेषता है तत्पुरुष समास की? क्या विशेषता है तत्पुरुष समास की? प्रायण उत्तर प्रधान तत्पुरुषः प्रायशः, जहां पर किसकी प्रधानता होती है? उत्तर पदार्थ की। उत्तर पद की नहीं, पदार्थ की बात है भाई। उत्तर पदार्थ की प्रधानता जहां होती है उसको क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास, है ना। जैसे आपका प्रयोग क्या है? जैसे इसमें बहुत फेमस प्रयोग आता है राजपुरुष। कौन आता है? राजपुरुष। दो पद हैं, राज्यः पुरुषः। ठीक है। राजपुरुष में किसकी प्रधानता है? किसकी प्रधानता है? अरे आपसे कहा जाए कि राजपुरुषम आनय, तब किसको बुलाओगे? राजा को बुलाओगे या पुरुष को बुलाओगे? पुरुष को। पुरुष को। तो किसकी प्रधानता है इसमें? पुरुष की प्रधानता। इससे पता पड़ता है कि यह कैसा है? उत्तर पदार्थ प्रधान। कैसा है यह? उत्तर पदार्थ। ठीक है। सबसे पहला सूत्र है तत्पुरुष। अब कैसा सूत्र है ये? संज्ञात्वेन अधिकार विधान करता है। कहां से कहां तक इसका अधिकार चलता है? बोले 2:1:22 से लेकर के कहां तक? प्राग बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि के पहले पहले तक। बात समझ आ गई जी? तत्पुरुष इति संज्ञा अधिक्रियते प्राग बहुव्रीहि है। ठीक है। बहुव्रीहि के पहले पहले तक इसका आपका अधिकार चलता है। तो कितना है? 2:2:23 ये शेषो बहुव्रीहि सूत्र की संख्या है। किसकी संख्या है ये? शेषो बहुव्रीहि। शेषो बहुव्रीहि। ठीक है। यहां तक 2:1:22 से लेकर के 2:1:23 तक इसका अधिकार जाता है। बात क्लियर? समास। वही बात आपके वृत्तिकार कह रहे हैं, अधिकारो अयम, इस तत्पुरुष का अधिकार प्राग बहुव्रीहि गच्छति। कहां तक जाता है? बहुव्रीहि प्राग गच्छति, बहुव्रीहि के पहले पहले तक। ठीक है। अग्रिम सूत्र है आपका द्विगुश्च। क्या सूत्र है अग्रिम? अर्थात द्विगुः अपि, द्विगुः समासः अपि, द्विगुश्च समासः तत्पुरुष संज्ञको भवति। अर्थात आपका जो द्विगु समास है वह भी क्या होता है महाराज? कौन संज्ञक होता है वह? तत्पुरुष संज्ञक होता है। ठीक है। बहुत क्लियर है। द्विगुः अपि तत्पुरुष संज्ञकस्य, द्विगु समास भी तत्पुरुष संज्ञक होता है, अर्थात वह भी उसी के अंतर्गत ही आता है। जी। आगे चल, आगे क्या है सूत्र? द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। द्वितीयांत समर्थ सुबंत, आपका जो भी द्वितीयांत समर्थ सुबंत होगा, क्योंकि आपका उसका अधिकार आ रहा है ना सुप्सुपा का। सुप्सुपा का अधिकार यहाँ भी आएगा ना, पूरे समास में चलेगा सुप्सुपा का। तो द्वितीयांत जो समर्थ सुबंत होगा वह किसके साथ पंडित जी? बोले श्रुत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इन समर्थ सुबंतों के साथ श्रुतादि प्रकृति का समर्थ, इनको क्या कहा जाएगा? श्रुतादि यहाँ तक प्राप्त आपन्न तक द्वितीय प्रथमांत। श्रुतादि प्राकृतिक सुबंत क्या कहा जाएगा इनको? प्राकृतिक सुबंत। अर्थात ये जो द्वितीयांत समर्थ सुबंत है, ये जो द्वितीयांत समर्थ सुबंत है वह किसके साथ? बोले श्रुतादयश्च, श्रुतादि प्राकृतिक सुबंतों के साथ द्वितीयांतम सुबंतम श्रुतादि भी सह श्रुतादि प्राकृतिक सुबंतैः सह समस्यते। बात क्लियर है? ये जो द्वितीयांत समर्थ सुबंत है वह श्रुतादि प्राकृतिक समर्थ सुबंतों के साथ क्या होता है पंडित जी? समर्थित होता है। और यह जो समास बनेगा इनका, द्वितीयांत समर्थ सुबंत और श्रुत का, पतित का, पतित का, गत, अत्यस्त, प्राप्त सबका समास बनेगा वह कौन नामधेय होगा? कौन नामधेय होगा? वह तत्पुरुष नामधेय होगा। वह किस नाम से जाना जाएगा? तत्पुरुष समास इति नामना जी। ठीक है। तत्पुरुष समास के नाम से इसको जाना। बात क्लियर? जी।
सबसे पहले क्या वही बात आपकी वृत्ति कार्य करें कि द्वितीयांतम समर्थ सुबंतम शतादि प्रकृति ही सुबंत ही सह वा समस्यते। कैसे समस्यते? वा यानी विकल्पेन। सत्य समास तत्पुरुष। दो दो तीन तीन बार वृत्ति अर्थ बता रहा हूँ भाई साहब, बोलना नहीं चाहिए। क्या बना रहे प्रयोग? कृष्णम श्रिता। क्या बनाया? कृष्णम श्रिता। कृष्णम श्रिता। लौकिक विग्रह कृष्णम श्रिता है। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे आप? कृष्ण श्रित श्वेता, श्वेता नहीं है, श्वेता। क्या वृत्ति का अर्थ किया था आपने? सूत्र की वृत्ति क्या अर्थ किया है आपने? द्वितीयांत समर्थ सुबंत। द्वितीयांत समर्थ सुबंत कौन है आपका? कृष्ण। कृष्ण भाई समर्थ सुबंत की बात की है, खाली वो उसने ये नहीं पूछा है कौन है द्वितीयांत समर्थ सुबंत। पूरा कृष्ण कृष्ण पूरा बोलो। वह किसके साथ? बोले सुबंत ही। कौन से सुबंत ही? श्वेतादि प्रकृति का ही श्वेतादि इत्यादि। तो श्वेतादि प्रकृति का सुबंत कौन है? श्वेता सु, उसके साथ वह संसित होगा विकल्प से। समास विधायक सूत्र ही है ना, द्वितीय श्वेतादि प्राप्त नहीं समास हो जाएगा। समासत्वाद क्या करते हैं? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिकत्वाद क्या कर देते थे आप? सुबलोक। ठीक है, कौन है सुबलोक करने वाला? सुपो धातु प्रातिपदिक प्रयोग हो। सुपो धातु प्रातिपदिक योग है ना। सुबलोक हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका पंडित जी? कृष्ण श्रित। कृष्ण श्रित है ना, कृष्ण गृह। उपसर्जन संज्ञा। और आपके सूत्र में प्रथमांत तत्व में उपस्थापित कौन है इनमें? देखो श्रित है। मारेंगे खींच के चाटा। कृष्ण सुबह सुबह कृष्ण। सूत्र में कौन है? सूत्र पूछ रहा हूँ भाई मैं, प्रयोग में नहीं पूछ रहा हूँ। द्वितीय शब्द अर्थात जो भी द्वितीयांत तत्व उपस्थापित होगा वो प्रथमा वो सूत्र में उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। वही तो उपसर्जन संज्ञा होता है ना, प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट, प्रथमा व्यक्ति के द्वारा जिसको निर्देशित किया जाता है सूत्र में, उसी की तो उपसर्जन संज्ञा होती है। तो सूत्र में किसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है? सूत्र में किसको प्रथमा व्यक्ति के द्वारा निर्देशित किया गया है? द्वितीय को निर्देशित किया गया। किसको निर्देशित किया गया है? प्रथमात्व है ना, द्वितीय व्यक्ति। तो द्वितीय व्यक्ति अंत कौन है? कृष्ण आमा। तो इस कृष्ण की क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जन पूर्वक से पूर्व प्रयोग हो जाएगा। पूर्व प्रयोग होने के बाद, पूर्व प्रयोग होने के बाद में क्या करेंगे आप? सूप ले आएंगे सोचे साथ जी, उपसर्जन पूर्व से पूर्व प्रयोग आगे कृष्ण आम प्रयोग होता है कृष्ण आम। अब कहाँ से हम आगे आम चला गया? सु आएगा। तो आप व्युत्पत्ति करेंगे एक देश विकृतम अन्यवत न्याय से। कृष्ण श्वेता है, और क्या लाइए? स्थूल लाइए। अब क्या किया जाएगा पंडित जी? ऋतु विसर्जन किया जाएगा। कृष्ण श्वेता बनाया है। कृष्ण श्वेता ना बनाया है पंडित जी। पहले महोदय कृष्ण अमादेश करेंगे, अमादेश करेंगे तू को। जो लड़की सुबह सुबह नशा वशा करके बैठते हो क्या? अरे कृष्ण श्वेता नहीं बनाया है, विसर्ग नहीं दिए उन्होंने, बस लोप कर दिया है। कृष्ण श्वेता बनेगा। कृष्ण श्वेता सूल आए हो, विसर्ग कर दो उसको, क्या दिक्कत है अभी? कहाँ से हम आ गया जी? हम भाव केवल अव्यय होता है, अव्यय है ये। नहीं महोदय क्षम्यता महोदय, सुबह सुबह नशा करके बैठते हो। राम के जैसे रूप चलेंगे, कृष्ण श्वेता बन जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या है? चलो और उदाहरण भी तो है, एक आध उदाहरण और देखो फटाक से। श्वेता अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न है। प्राप्त वाला देख लो क्या बनाते हैं, क्या प्रयोग बनाया कोई प्रयोग? बोलो। है
अरे कुछ भी प्राप्त किया बना लो, सुख प्राप्त बन रहा है सर, प्राप्त सुख प्राप्त बना, चलो सुख प्राप्त बना लो। कृष्ण सुख आम प्राप्त, समास कर लो भाई। द्वितीयांत समर्थ सुबंत कौन है? सुख आम, उसका शतादि प्रकृति का सुबंत कौन है? प्राप्त सु के साथ समास हो जाए, प्राप्त आया है ना इसमें, समास कर लीजिए। समास सुपलोक इत्यादि सब करके क्या बचा आपके पास में? केवल सुख प्राप्त, ठीक है। हाँ, अब इसकी उपसर्जन संज्ञा कर लीजिए। द्वितीयांत, अरे द्वितीयांत वो प्रथमांत उपस्थापित पद कौन है? यही द्वितीयांत सुख। हम इसकी उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग सब करके क्या बना? सुख प्राप्त बना ना, सुख प्राप्त, ठीक है। अब पुनः साध्य उत्पत्ति करिए तो फिर प्राप्त बन जाएगा। और जब आपका समास नहीं होगा तो, क्योंकि विकल्प से करता है, ये विकल्प से करता है ना, तो सुखम प्राप्त और सुख प्राप्त दो प्रयोग बन जाएगा ना। जी सर। जैसे दुखापन्न और दुखमापन्न दो प्रयोग बन जाएंगे, दीर्घ होकर के, नहीं जी। ऐसे ही नरकम पतितः, नरक पतितः, नरक पतितः में कौन समास है? नरक में गिरा है, नरक पतितः में कौन समास है पंडित जी? बोलो। तत्पुरुष हाँ, चलो आगे समझ में आया ना। आगे है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। सबसे पहले ये देखा करो कि कौन विभक्ति किस पद में दिखाई दे रही है सूत्र के। तो तृतीया इस पद में कौन विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। तत्कृतेन अर्थेन में तृतीया विभक्ति है। गुणवचनेन में भी तृतीया विभक्ति है। बात समझ में आई ना? तीनों में क्या है? दोनों में तृतीया विभक्ति है। क्या कह रहे हैं आगे? पहले तृतीयांतम, तृतीयांतार्थ कर्ण कृत गुणवचनेन अर्थेन च सह रागवत समासः। तृतीयांत समर्थ सुबंत का किसके साथ में पंडित जी? वहां श्वेतादि प्रकृति समर्थ सुबंत का द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास हो रहा था। यहाँ किसका किसके साथ हो रहा है? तो कह रहे तृतीयांत समर्थ सुबंत का किसके साथ समास होगा? यहाँ पे किसके साथ समास होगा? बोले तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन अर्थेन सह। तृतीयांतार्थ अर्थात तृतीया अर्थ के द्वारा कृत जो क्या गुण है ना, ठीक है। तृतीयांतार्थ कृत गुण और उनके वाचक शब्दों के तद विशिष्ट अथवा तद बोधक, तद बोधक द्रव्य द्योतक या द्रव्यवाचक, हर प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। प्रकृति का सुबंत ही या सुबंत ही के साथ, और क्या कहा उन्होंने? अर्थेन च सह, है ना, तथा अर्थ शब्द के साथ क्या होता है पंडित जी? विकल्प से तत्पुरुष समास होता है, जो कि क्या कहलाता है? तत्पुरुष संज्ञक होता है, ठीक है, विकल्प से। बात समझ में आ गई? तृतीय अर्थ के द्वारा जो भी गुण गुण तद विशिष्ट जो गुण होगा, या जो तदबोधक जो गुण होगा, है ना, उसको बतलाने वाला, उस गुण विशेष को बतलाने वाला जो भी द्रव्यवाचक सुबंत है उसके साथ उसका तृतीयांत अर्थ का समास होता है, ठीक है। और अर्थ शब्द के साथ भी होता है। अभी उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या प्रयोग बनाया आपके यहाँ पंडित जी? संकुला खंड, संकुला खंड, संकुल शब्द है, क्या है?
शंकुल 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 या टा रहेगा, चलो दोबारा से लिख देता हूँ। शंकुल टा और खंड यही विग्रह है, अलौकिक विग्रह यही है पंडित जी, जी। तो बोलिए। शंकुल खंड अलौकिक विग्रह तो लिखा ही है आपका, अलौकिक विग्रह नहीं लिखा था, वो मैंने लिखा। क्या? शंकुलाटा खंडसु। तृतीयांत समर्थ सुबंत कौन है आपका? संकुल। शंकुलता। शंकुल तृतीयांत सुबंत है ना। अब इस तृतीयांत के द्वारा कृत गुण विशेष क्या है? क्या किया गया इस तृतीयांत शंकुल के द्वारा? खंड। कौन गुण विशेष किया गया? खंड। खंड किया गया। उसको उपस्थापित करने वाला, उस गुण विशिष्ट तद विशिष्ट को उद्बोधित करने वाला, उसका द्योतक शब्द कौन है? द्रव्यवाचक शब्द खंडसु है हमारा, खंडसु ना। अरे गुण विशिष्ट उस खंड यानी टुकड़ा, जो खंड मतलब अरे शंकुल का खंड, शंकुल से किया गया खंड विशेष। अरे कोई भी चीज है, जैसे मान लो कोई बड़ा वो क्या बोलते उसको, तो वो होता है ना, इसको शंकुल बोलते हैं उसको, सरौते को। सरौते से कुछ भी जल्दी काटा जाए, है ना। सुपारी काटा जाता है वैसे तो ज्यादातर, है ना। और भी चीजें, जायफल वगैरह भी इससे काटते हैं, अभी हार्ड चीजें। तो इसको ही ले लो, मैं तो कह रहा हूँ यही ले लो। तो इसके द्वारा जो सुपारी का जो खंड हुआ है, तद विशिष्ट द्रव्यवाचक शब्द कौन है? खंडसु नहीं? जी। क्या बोलो? गुण भी और वो द्रव्य भी है, द्रव्य है ना, उसका अलग एक खंड किया गया है। तो उसका गुण विशिष्ट उस द्रव्य का द्योतक खंड सु के साथ क्या हो जाए? समास हो जाए पंडित जी। समास प्रातिपदिक संज्ञा सुपलोक इत्यादि सब करके क्या बचेगा आपके पास? केवल शंकुल खंड। शंकुल खंड नहीं बचेगा ना भाई? जी सर। अरे शंकुला शब्द है जी, शंकुल कहाँ है? शंकुला खंड, क्या बचेगा? ध्यान दिया करो। संकुला। हाँ, शंकुला शंकुला खंड। पुनः स्वाद्युत्पत्ति करिए एकदश निवत न्याय के द्वारा, उसके अक्षुण्य रहने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा के प्रातिपदिकत्वेन जैसी प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो स्वाद्युत्पत्ति, सु को विसर्ग कर दीजिए, शंकुला खंड बन जाएगा। बन जाए? कोई दिक्कत बनाने में? कोई दिक्कत है बनाने में? बताओ। नहीं सर। आगे देखिए, आगे क्या है? धान्यार्थ। धान्य। तो यहाँ भी देखिए धान्य ना अर्थ, क्या बनाया आपने? धान्य क्या विग्रह करेंगे? अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होगा? हाँ, धान्य का अर्थ अर्थ सु। अब देखिए क्या कहा उन्होंने? तृतीयांतम तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेर। तृतीयांतार्थ तो हटा दीजिए भी, है ना। अर्थेन च सह, जो अंतिम बात कही थी ना, अर्थ के साथ। तृतीयांत समर्थ सुबंत का किसके साथ पंडित जी? अर्थेन च सह प्रागवत समासः स्यात्। तृतीयांत समर्थ सुबंत कौन है? धान्यटा, उसका किसके साथ समास होगा? अर्थेन च सह, अर्थ शब्द के साथ समास होगा। ठीक है, समास कर देंगे। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि सब करके क्या बचा आपका? केवल कौन दीर्घ हो जाएगा ना, धान्यार्थ बनेगा ना। जी सर। धान्यार्थ, स्वाद्युत्पत्ति कर लीजिए, विसर्ग कर दीजिए, धान्यार्थ। कोई दिक्कत? नहीं सर। बोलो। नहीं। बन जाएगा ना? जी। वैसे तृतीयांत अर्थ वाले और उदाहरण भी देख सकते हैं आप, है ना। अक्षराकाड़ा भी है। उसके द्वारा किया गया ये अक्षराकाड़ा। भाई किसी चीज के द्वारा किसी में होना चाहिए। शंकुल के द्वारा खंड किया गया है तो यहाँ समास होगा। अक्षराकाणा में क्या आंख से खंड दो आया है क्या? ये नहीं। शलाकया खाना बनाओगे तो बनेगा शलाकया काणा, शलाकया काणा।
क्योंकि शलाका के द्वारा उसकी आंख में कारणत्व आया है। बात समझ में आ रही है? शलाका के द्वारा उसकी आंख में कारणत्व आया है, तो शलाका यहाँ काढ़ा बनेगा। बात समझ में आ रही है पंडित जी? जी मतलब ये बनेगा, रक्षणा कारण नहीं बनेगा। अरे उसका मतलब ये है कि किसी चीज से किसी में आदान किया गया है ना? जैसे शंकुल के द्वारा खंड किया गया है, क्या आंख के द्वारा कारणत्व लाया जाता है? शलाका से तो मतलब उस सलाही से या किसी चीज से उसकी आंख को फोड़ा गया तो कारणत्व आया उसमें। या शंकुल के द्वारा खंड हुआ अलग, क्या ऐसे आंख से कारणत्व आता है क्या? नहीं। आंख तो अधिक वो है ना, अधिकरण है ना, आधार है ना, उसमें कारणत्व आ रहा है, उसके द्वारा नहीं आ रहा है। ये समास वही होगा तृतीयान्त के गुणवचन से समास वही होगा जहाँ किसी अन्य तृतीयांत के द्वारा किसी में आदान, किसी में लाया जाए उसको, है ना, उस गुण विशेष को किसी स्थल में लाया जाए। समझ में आ रही बात? जी जी। आगे कर्तृकरणे कृता बहुलम, क्या है सूत्र आगे? कर्तृकरणे कृता बहुलम। समझ में आया ना सबको ये? अरे पूर्व सूत्र समझ में आया नहीं आया? समझ में नहीं आता है वो, समझ में आया ना सबको? आया सर। याद ध्यान में नहीं बोलना तब। क्या है कर्तरीकरणे कृता बहुलम? कह रहे कर्तरीकरणे च तृतीया, वो कर्तरीकरणे वो तृतीया से तृतीया होती है ना आपकी, जी वह जो हुई कर्तरीकरणे च तृतीया, वो जो तृतीया हुई है कर्तरीकरणे हो तृतीया से, है ना, उस ऐसे तृतीयांत कृदंतेन बहुलम प्रागवत, तृतीयांत समर्थ सुबंत का जो कर्तरीकरण हो तृतीया से तृतीया हुई है, ऐसे तृतीयांत समर्थ सुबंत का किसके साथ में पंडित जी? कृदंत सुबंत के साथ क्या हो? समास। समास होता है। और कैसे होता है? बहुलत्वेन, है ना? कल्प। क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या? चार पे कुछ कह रहे हैं क्या? कल्प से होता हम्म। जो तृतीयांत समर्थ सुबंत, उसका किसके साथ में? कृदंत समर्थ। कृदंत सुबंतेन सा, है ना? विकल्पेन समासः भवति, है ना? और वह समास क्या कहलाता है? कौन समास कहलाता है वह? तत्पुरुष संज्ञक होता है। चलो, तो क्या बना रहे हैं? हरिना त्रातः, हरि अग्रेटा और त्रात अग्रे। तो देखिए हरिता में जो हरिनाम में तृतीया है, हरि के द्वारा रक्षित, तो उसमें तृतीया के उससे हुई है कि नहीं हुई है? कर्तृकरण में तृतीया से, अरे हरि करता है कि नहीं, उसके रक्षण करता है ना, तो क्या हुई है? तृतीया हुई है ना? बोलो, हरिता में क्या हुई है? तृतीया हुई है ना? किससे हुई है? कर्तृकरण में तृतीया से तृतीया हुई है ना? तो बोलो महाराज, तो कर्तृ तृतीया सुबंत कौन है आपका? हरिता। उसका किसके साथ में? कृदंत सुबंत है कि नहीं? त्राता। त्रातः। अरे त्राता कृदंत सुबंत है कि नहीं? जी सर। हम्म। अरे महाराज बोलो, हाँ कि ना, है कि नहीं? है सर। है है। सर। है। तो उसके साथ क्या हो जाए? इसका प्रकृत सूत्र के द्वारा समास हो जाए। समास प्रातिपदिक संज्ञा कुछ लोग इत्यादि सब करके उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, है ना? क्या बन जाएगा आपका? हरिता। त्रात। हरित्रात। स्वाद्योत्पत्ति कर ली एक देश वगैरह न्याय के द्वारा, प्रातिपदिकता पुनः प्रातिपदिक संज्ञा पुनः अक्षुण्ण रहेगी, हरित्रातः बन जाएगा। तो ये कर्ता का उदाहरण है। कर्तृकरण जो तृतीया में जो कर्ता अर्थ में तृतीया होती है उसका उदाहरण है ये। और करण अर्थ का उदाहरण क्या बनाया हुआ? नखई ही भिन्ना नख भिन्ना, है ना? नखई ही बहुवचन है ना, ताभ्याम भिस और भिन्न सु।
समर्थसु, ठीक है। तो यहाँ देखिए उसको भिन्न करने का कारणभूत कौन है, किसके द्वारा विदीर्ण किया गया उसको, हिरण्यकश्यप के नख के द्वारा। तो नख कारण है कि नहीं, अरे नख कारण है कि नहीं उसमें, मतलब बोलो। जी सर है। नख कारण है ना, तो कर्तरीकरण करण से तृतीया हो जाएगी करण अर्थ में ना, उसमें नखई में ही तो करण अर्थ में तृतीया हुई है। अरे जी भिन्न सर। क्रिया में करण कौन है, नख है। नख। नख तो आपने क्या कहा था, बोले कर्ता अर्थ में या करण अर्थ में जो तृतीय अंत संबंध है, तो करण अर्थ में तृतीय अंत संबंध कौन है, नख अभिस, उसका किसके साथ कृदंत संबंध है कि नहीं भिन्न में, भिन्न सु जी के है। साथ। इसके साथ क्या हो जाए, समास हो जाएगा। समास हो जाएगा। कौन प्रत्यय हुआ है भिन्न में, विधिर विदारण धातु है ना आपकी, जी विधिर विदारण धातु से कौन प्रत्यय लाएंगे, तो प्रत्यय लाएंगे, विधिर में क्या शेष बचेगा, एक सूत्र एक संज्ञा करने वाला, कौन सूत्र एक संज्ञा करेगा यहाँ पे आके, हैं अभी देखते कितनी बुद्धि चलती है आप लोगों की, बताओ कौन सूत्र एक संज्ञा करने वाला, बोलो। देखो ये है बुद्धि आप लोगों की, नहीं है वार्तिक, याद आया, जी इ इर इत संज्ञा वाच्य। तो एर की संज्ञा होगी नहीं होगी विधिर में, जी जी होगी। सकार की तरह लटक पद्धति से क्या बचा केवल भेद और त, अब द को क्या कर देंगे, हैं रदाभ्याम, सब भूल गए, अभ्याम नोड। हैं नोण, वाह बहुत बढ़िया, दोनों को दकार को भी और तकार दोनों को नकार आदेश कर देगा, तब भिन्न बनता है। तो आपका ये कैसा है, कृदंत है कि नहीं, कृदंत से बनता है ना, उसके साथ समास कर दीजिए, समासत्ता सब लोग इत्यादि सब करके क्या बचा केवल न का भिन्न पुनः स्वादित्पत्ति कर लेंगे, न का भिन्न बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ना, अरे बोलो भाई। जी भैया। जी सर बन जाएगा। आगे कृत ग्रहण गतिकार का पूर्वस्यापि ग्रहणम, ये जो आपने कृत का ग्रहण किया है कि कृदंत संबंध के साथ तृतीयांत समर्थ संबंध का कर्ता करण अर्थ में हुई जो तृतीया है, उस तृतीयांत समर्थ संबंध का समास कृदंत समर्थ संबंध के साथ होगा, इसकी जगह आपको क्या कहना चाहिए था, इसके साथ किसका और ग्रहण करना चाहिए था, बोले यदि कृदंत है वो, तो कृदंत यदि गति पूर्वक हो या कारक पूर्वक हो तो उसमें भी समास होगा, अर्थात आपके कर्ता और कर्ण में जो तृतीयांत समर्थ संबंध है उसका समास किसके साथ में, बोले गति पूर्वक कृदंत के साथ या कारक पूर्वक कृदंत के साथ भी होगा, बात समझ आ रही है। तो गति संज्ञा किसकी होती है, नीर की। प्रादेय क्रियादियों की गति संज्ञा का क्यों है, प्रादियों की होती है ना, जी जी सर। क्रिया के साथ योग होने पे क्रिया योग नहीं होती है, होती है सर। यदि कर्तव्य से पूर्व में प्रादि होंगे तो आपका कर्ता और कर्ण अर्थ में तृतीयांत समर्थ संबंध के साथ जो भी सुबंत होगा उसके साथ समास होगा, इसका कारक की बात आ गई, कारक तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। अब बना रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, नख निर्भिन्न, क्या बनाया वही नख अभ्याम और निर्भिन्न सु, तो देखिए अब निर्भिन्न में क्या है, ये भिन्न तो कृदंत है ही आपका, इससे तो कोई मतलब है नहीं, नख तो आपका करण है ही है, इसके द्वारा निर्भिन्न किया गया है, तो अब भिन्न क्या है, कृदंत है कि नहीं, कृदंत सुबंत तो ठीक है, लेकिन क्या इस सूत्र से समास हो पाता है यहाँ पे, क्योंकि आपने तो केवल क्या कहा है,
कि कर्ता और करण अर्थ में जो भी तृतीयांत समर्थ सुबंत है, जिसमें कर्ता करण अर्थ में तृतीय हुई है, ऐसे समर्थ सुबंत के साथ कृदंत सुबंत का समास हो जाए। तो ये करण अर्थ में सुबंत तो है, लेकिन यहाँ निर्भिन्न में क्या कर्ता अर्थ ये आपका कृदंत सुबंत विद्यमान है? बोलो, सूत्र के अनुसार यहाँ समास हो पाता? अरे बोलो भाई। नहीं हो पाता सर। क्योंकि केवल वो क्या कह रहा है, कृदंत सुबंत की बात कह रहा है। यहाँ कैसा सुबंत है पंडित जी? गतिपूर्वक कृदंत सुबंत है, उससे एक एक्स्ट्रा ज्यादा है, तो वहां तो कर ही नहीं पाएगा वो। तो उसके लिए अलग से उन्होंने एक वार्तिक बनाया, बोले गति पूर्वक या कारक पूर्वक कृदंत का भी ग्रहण इससे कृत से हो जाएगा। अर्थात यदि कृदंत खाली कृदंत होगा तब भी आपका समास होगा, गति पूर्वक कृदंत होगा तब भी होगा, और सुबंत पूर्वक होगा, कारक पूर्वक होगा तब भी होगा। ठीक है, 3 कंडीशन में समास होगा। इस कृदंत से ही अर्थ बोध कर लेना है तो वार्तिक की सहायता से। तो अभी देखिए गति पूर्वक है कि नहीं ये कृदंत आपका सुबंत मेरा आता है कि नहीं आता गतियों में? गति पूर्वक है तो समास हो जाएगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सब लोग इत्यादि सब करके क्या बचा केवल आपका? नख निर्भिन्न। हाँ सॉरी, नख निर्भिन्न। पुनः एकदेशवकृतमन्यवत न्याय के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का क्षुण्ण रहने के कारण स्वाद्योत्पत्ति और विसर्ग करके नख निर्भिन्न बन जाएगा। बन जाएगा, कोई दिक्कत? नहीं सर। बोलो। आई क्या चतुर्थी तदर्था बल ही तसुख रक्षित ही, क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं जैसे आपका तृतीयांत समर्थ सुबंत आगे समर्थित होता था ना अपने उनके द्वारा, उनके साथ में पहले तदर्थ कृत गुणवचन न के साथ समर्थित हुआ, तुरंत फिर आपके कृदंत सुबंत के साथ समर्थित हुआ तृतीयांत समर्थ सुबंत। अब चतुर्थी की बारी आ गई। कह रहे हैं चतुर्थ्यंतार्थाय यत्तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंतम वा प्राप्त। किसका पंडित जी? बोले चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत का। किसका? चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत। शॉर्ट में लिख देता हूँ ना, समर्थ सुबंत का क्या होता है? चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत के साथ तद्वाचिना चतुर्थ्यंत है ना, तद्वाचिना अर्थादिभिश्च। तद्वाचिना मतलब वही चतुर्थ्यंत वाचिना है ना? जी तदर्थ। निमित्त निमित्त जो क्या तद्वाचिना सुबंतेन है ना, निमित्त जो तद्वाची सुबंत उसके साथ तथा किसके साथ पंडित जी? अर्थादिभिश्च। अर्थादि मतलब अर्थ बलि हित सुख रक्षित। ठीक है, अर्थादि के साथ क्या होता है? अर्थादि सुबंतों के साथ तत्पुरुष समास। के साथ समास होता है, के साथ विकल्प से समास होता है, ऐसा कर लीजिए, विकल्प से समास होता है। और वह कैसा होता है? तत्पुरुष संज्ञक होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या बता रहे हैं? यूपाय दारू यूप दारू, क्या विग्रह करेंगे पंडित जी आप? यूपंगे एक वचन है ना, दारू सु। चल, आवाज आ रही है मेरी? जी भैया आ रही है सर। यूपंगे दारू सु। चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत कौन है? यूपंगे है ना, उसका हाँ तदर्थवाची समर्थ सुबंत कौन है? अब ये दारू किसके निमित्त है? युग के निमित्त ना, तो तदर्थवाची समर्थ सुबंत कौन हुआ? दारू सु।
जय महाराज। जी सर। हाँ, अरे उसके लिए यूप निमित्त जो अर्थ है उसके निमित्त तदर्थवाची समर्थ संबंध कौन है? दारू दारू दार अरे यूप के निमित्त लकड़ी है, यही तो अर्थ है ना इस समास का, यूपाय दारू का। यूप के निमित्त लकड़ी है, ये दारू है। तो तदर्थवाची समर्थ संबंध कौन है? दारू सु दारू। तो उसके साथ समास कर लीजिए, समास बोले इत्यादि सब करके क्या बन जाएगा आपका? यूप दारू। यूप दारू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या नहीं, ये जो आपने बना लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी सर, बना लीजिए जी। हाँ, सब लोग हो जाएगा यहाँ पे सपोज धातु से। अब कह रहे ये जो आपने ये जो आपने तदर्थ लिया है ना, जो आपने यूप के निमित्त क्या लिया था? तदर्थ लिया दारू का। ये दारू रूपी जो तादर्थ लिया जिसके साथ समास किया आपने, तादर्थ लिया ना, ये तादर्थ लिया ना पंडित जी आपने? ये जो तादर्थ लिया है ना आपने, ये जो तादर्थ दारू रूपी तादर्थ लिया है ना, ये तादर्थ केवल कहाँ इष्ट होगा, कहाँ इस तादर्थ का ग्रहण कर सकते हैं केवल? बोले प्रकृति विकृति भावे एवं, प्रकृति विकृति भाव होगा तब। तो दारू में ही यूप है ना, वह काष्ठमय यूप है ना, लकड़ी का यूप है ना, बोले वही ये प्रकृति विकृति भाव बनेगा आपका। अन्य प्रकृति विकृति भाव में ही तादर्थ बनेगा, अन्य कहीं भी प्रकृति विकृति भाव के अतिरिक्त ये तादर्थ कहीं भी और नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? बोले कैसे? बोले तेन यह न रंधनाय स्थाली, रंधन के लिए क्या है पंडित जी? पकाने के लिए, रांधने के लिए क्या है? थाली है ना, पात्र है, बटलो ही। तब देखिए यहाँ क्या थाली में और रंधन में क्या प्रकृति विकृति भाव है? नहीं, बताओ। थाली अलग। अरे जैसे यूप और दारू एक ही थे, दारू का ही यूप बन रहा था, क्या थाली का ही रंधन हो रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं प्रकृति विकृति भाव नहीं है ना? हाँ, नहीं है यदि इसमें। ये, हाँ, ये जो तादर्थ आप ग्रहण कर रहे हैं, ये तादर्थ यदि प्रकृति विकृति भाव वाला नहीं होता ना, तो दिक्कत क्या आती पंडित जी? दिक्कत यार लगेगा कि रंधना इस थाली में भी समास होने लग जाता आपका ये चतुर्थी अंत, चतुर्थी तदर्थात से। क्यों? क्योंकि चतुर्थी अंत समर्थ संबंध कौन है? रंधन। ये नहीं है? अरे रंधन ये क्या है? चतुर्थी अंत समर्थ संबंध है कि नहीं? उसका स्थाली और उसके निमित्त है कि नहीं वो स्थाली? रंधन के निमित्त स्थाली है ना, तो तादर्थी भी हुआ ना, तादर्थ भी आ गया ना उधर, तो इससे समास होने लग जाता है यहाँ पे। समझ में बात? रंधन स्थाली ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनता है। इसीलिए उन्होंने कहा ये जो आप अर्थ की तादर्थ की जो बात कर रहे हैं, चतुर्थ्यंतार्थाय, ये जो तादर्थ की बात कही अपने, समझ में बात? उस तादर्थ की जो बात कही आपने, ये तादर्थ केवल प्रकृति विकृति भाव में ही इष्ट होगा, अन्यत्र कहीं भी इष्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ऐसा कह के उन्होंने यहाँ रंधन आय स्थाली में जो रंधन स्थाली ऐसा अनिष्ट रूप बनने जा रहा था, उसका वारण। क्लियर हुई बात सबको? बोलो हाँ की ना? जी भैया। सबको क्लियर होगी ना? चलिए, अर्थेन नित्य समास विशेष लिंगता चेति वक्तव्य। बोले अभी आपने कहा था ना चतुर्थ्यंत समर्थ संबंध का तदर्थार्थ तदर्थवाची समर्थ संबंध के साथ समास होगा, हमें चलो ये तो हो गया। लेकिन उसके बाद में आपने अर्थ बलि हित सुख रक्षित अर्थादिभिष्ट चतुर्थ्यम अपरागवत, ये भी तो अर्थ किया था, दो अर्थ किए थे ना इसमें, हर एक सूत्र में दो अर्थ किए थे ना। एक तो चतुर्थ्यंत समर्थ संबंध का तदर्थवाची समर्थ संबंध के साथ समास होगा, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ क्या था कि चतुर्थ्यंत समर्थ संबंध का अर्थादि प्रकृति का अर्थात अर्थ बलि हित सुख रक्षित इत्यादि के साथ भी समास होता है, ये भी तो अर्थ किया था ना एक। बोलिए। जी सर। तो पहला तो हो गया, अब दूसरा कर रहे हैं कि चतुर्थ्यंत समर्थ संबंध का अर्थादि प्रकृति के समर्थ संबंधों के साथ समास होगा, ये अर्थ हमने किया है। कह रहे अर्थे न नित्य समासा। बोले अब जो ये चतुर्थ्यंत समर्थ संबंध का समास किसके साथ? अर्थादि के साथ जो करने जा रहे हैं ना, ये अर्थादि के साथ जो समास होगा वह कैसा होगा? नित्य समास, नित्य होगा समास। वैकल्पिक, जैसे यहाँ हो रहा था ना यूपाय दारू यूप दारू, दो समास दो प्रयोग बन रहे थे ना, इससे पहले भी आप दो दो सब जगह बना के आ रहे हैं तत्पुरुष में, अब विभाग को छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ क्या होगा पंडित, जब आप अर्थ के साथ समास करेंगे चतुर्थ्यंत समर्थ संबंध का, तो वह कैसा होगा? बोले नित्य समास
विशेष्य लिंगता। तो नित्य समास होगा और उसमें क्या कही जाएगी, विशेष्य के अनुसार लिंग होगा उसका। बात क्लियर है? बोलिए, जी अरे बोलिए महाराज, जी सर। सबको समझ में आई बात है? जी भैया। तो क्या बनाया आपने, द्विजाय अर्थ द्विजार्थ, द्विजाय अर्थ। क्या विग्रह किया जाएगा अलौकिक, द्विज ङे और अर्थ। तो देखिए चतुर्थी अंत समर्थ संबंध क्या है, द्विजंगे, उसका तदर्थ, उसका ये अर्थवाची समर्थ संबंध कौन है, अर्थसु, उसके साथ समास हो रहा है ना। अर्थादि प्राकृतिक संबंध कौन है, अर्थसु के साथ समास हो रहा है ना। जी सर। ये समास कैसा होगा, वैकल्पिक नहीं होगा, अभी तो नित्य समास होगा। तो क्या बन जाएगा आपका, समासोत्पाद प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग इत्यादि सब करके समास इसी से होगा, चतुर्थी तदर्थात् से, लेकिन कराने वाला कौन है, अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता। ये सहायता कर रहा है, इसकी सहायता से समास उसी से होगा। समास कर दीजिए, समासोत्पाद प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग इत्यादि सब करके क्या बना आपका, द्विजार्थ बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे ज में आ है, उधर अर्थ में आ, सवर्ण दीर्घ करके द्विजार्थ बना लीजिएगा, पुनः स्वादित प्रत्यय अक्षण करके द्विजार्था बन गया ना द्विजार्था। बोलिए जी हाँ। जी अब ये द्विजार्था जो बनाया आपने, यहाँ दिक्कत एक आई पंडित, जैसे हम सू लाएंगे, है ना, सू लाएंगे, तो यहाँ अब इसको सू को हम विसर्ग करेंगे या उसका लोप करेंगे या क्या करेंगे, क्या उसका या हम भाव कर देंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा विशेष लिंगता चेते वक्तव्यम, एक वार्तिक, एक बात हम कह के आए इस वार्तिक में कि उसकी जो है, जो आपका समास बन के तैयार होगा, समासित शब्द है, उसमें जब आप स्वादित्पत्ति करेंगे तो विशेष्य के अनुसार लिंग होगा। किसके अनुसार लिंग होगा पंडित जी, विशेष से क्या शेष के अनुसार लिंग होगा। विशेष्य के अनुसार मतलब, विशेष्य के अनुसार मतलब जो अरे आपका एक सूत्र है, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष, बोले द्वंद्व और तत्पुरुष में परवल लिंगता होती है। परवल लिंगता मतलब परपद के जैसा, उत्तर पद के जैसा लिंग होता है ना। आप बनाते हैं ना राजा पुरुष इत्यादि प्रयोग बनाते हैं ना, परवल लिंग करते नहीं करते, तो बोलो दारू में भी तो यही किया आपने, सूखा लोप कर दिया, दारू के जैसा रूप बनाया आपने, दारू क्या है स्त्रीवाची, इसीलिए लोप कर दिया आपने। बोलिए नहीं हुआ है, अरे बोलिए, परवल लिंगता है ना, दोनों तत्पुरुष में परवल लिंगता होती है दोनों समास में, और तत्पुरुष समास में परपद के जैसा लिंग होता है। यहाँ परपद क्या है आपका, इसके क्या, पूर्व का जैसा लिंग रहेगा उसके बाद वाला भी वैसा। अरे यार दो पद है इसमें, द्विज और अर्थ। यूपाया दारू में दो पद थे, यूपाया और दारू। राज्य पुरुषा में दो पद हैं, राज्य और पुरुषा। अब प्रश्न ये होता है कि समास होने के बाद में जब राज पुरुषा बना लेते हैं तो अभी भी तो दो ही पद विद्यमान है उसमें, राजा और पुरुष। तो राजा के जैसा लिंग हो या पुरुष के जैसा लिंग हो, यूप के जैसा लिंग करें या दारू के जैसा लिंग करें। सू लाने के बाद में उसको रखें किस कैटेगरी में, वो स्त्रीलिंग रहेगा यूप दारू, या पुल्लिंग रहेगा, या नपुंसक लिंग रहेगा, रहेगा कैसा वो यूप दारू जैसा हो जाएगा, है। पूर्व के जैसा हो जाएगा। क्या भांग वांग खा के बैठते हो आप लोग पढ़ने, परवल लिंग कहा जा रहा है भाई, पर का मतलब पूर्व होता है क्या, पर का मतलब यूप है क्या। सुबह सुबह बुद्धि खराब करते हो। अरे परपद कौन सा है इसमें, यूप आए दारू में दो पद दिखाई दे रहे हैं, यूप और दारू, कौन सा परपद है, पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब क्या होता है। बाद में बाद में दारू जो है वो परपद है महोदय। सूखा नशा करते हो सुबह सुबह हैं। परवल लिंग मतलब दूसरे पद के जैसा, पर पद के जैसा लिंग होगा भाई, ये बात है। तो पूर्व पद चिल्ला यार, जब लिख दिया सूत्र के परवल लिंगम पर्वत लिंग होता है, इतना तो समझ में आना चाहिए यार। चलिए, तो ऐसे ही यहाँ भी द्विजार्थ में भी क्या होने लगा, ये तो तत्पुरुष समास ही है, तो यहाँ नियम तो लगेगा भी आपका भाई। अरे जब तत्पुरुष समास है तो परवल लिंगता वाला नियम लगेगा कि नहीं लगेगा, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष जो हो, बताइए।
लगेगा महोदय? लगेगा ना नियम, लेकिन उन्होंने एक विशेष नियम बनाया। बोले क्या? यदि अर्थ इत्यादि के साथ समास करते हैं आप, अर्थ के साथ यदि समास करते हैं चतुर्थी अंत समर्थ सुबंत का, वह नित्य समास होगा और उसमें विशेष्य के अनुसार लिंगता होगी, अर्थात जो लिंग विशेष्य का होगा वही लिंग इसका होगा। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है? जी महोदय। विशेष्य के अनुसार मतलब, विशेष्य के अनुसार मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? महोदय जो विशेष्य का लिंग होगा वही लिंग उसका भी होगा। अर्थात जो भी वस्तु बनाई जा रही है, समझ रहे हैं ना, जो भी वस्तु बनाई जा रही है उसके अनुसार जो भी निमित्त है, निमित्त कौन है आपका? अरे देखो यहाँ सूपः यवागुपयः लिख रहे हैं ना, सबके लिंग अलग अलग है कि नहीं? सूप किस लिंग में चलता है? सूप का कौन लिंग है? बोलिए। यवागु कौन लिंग है? पयः कौन लिंग है? तीनों में लिंग अलग अलग है कि नहीं? पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग अलग अलग है कि नहीं तीनों के? अरे बोलिए महाराज, तीनों के लिंग अलग अलग है ना? तो जो विशेष वस्तु जिसको निर्देशित किया जा रहा है वही विशेष है। उस द्विजार्थ शब्द के द्वारा कि ये उस ब्राह्मण के लिए ये सूप है, ब्राह्मण के लिए ये बागु है, या ब्राह्मण के लिए दूध है, हैं? तो जो चीज निमित्त है उसके लिए, जो चीज बनाई गई है, भाई म्यूट करो यार। जो भी चीज उसके लिए है उस वस्तु का जैसा लिंग है, वस्तु के अनुसार लिंग होगा ना। तो वस्तु का जैसा लिंग है सूप यवागु पय इत्यादि का, वैसा ही लिंग आपके समासांत शब्द का भी होगा। बात समझ में आ गई? सूप यदि पुल्लिंग है तो द्विजार्था पुल्लिंग हो गया, यवागु यदि स्त्रीलिंग है तो द्विजार्था बन गया, पयः यदि नपुंसक लिंग था तो द्विजार्थम बना। समझ में आ रही बात? ठीक है, सबको समझ में आया ये? जी सर। चले आगे। आगे चले। महोदय चलिए। एक बार एक है जैसे आतुराय इयम औषधि, आतुराय इयम औषधि क्या होगा? समास अब बनाओ, चलो अच्छा देखो कितना समझ में आया आपको। आतुराय इयम औषधि कौन सा रूप बनेगा इसका? कैसे बनेगा? बीमार के लिए यह दवा है। बनाओ। बनाओ भाई। अरे जैसे दुजाय अयम था ना, फारसी थोड़ी ना, उसमें सोच पड़ गए सब। द्विजाय अयम यवागु था, द्विजाय अयम सूपः था, द्विजाय अयम पयः था, ऐसे ही तो ये भी है। अयम की जगह यम हो गया, वहां पे बस अंतर इतना है। बनाओ। सर इसमें आतुर ज्ञ औषधि ऐसा होगा क्या? आतुरान्य औषधि आतुराय ने आतुरंगे और और औषधि क्या सूप लाए हो समास में? जब समास कर रहे थे द्विजार्था बनाया था तो आपने क्या बनाया था? आपने द्विजंगे और अर्थ के साथ समास किया था ना। तो ये भी तो उसी के निमित्त है पंडित जी, औषधि के निमित्त। ये क्या है? द्विज के निमित्त यह औषधि है। जैसे द्विज के निमित्त यह सूप है, द्विज के निमित्त यह यवागु है, द्विज के निमित्त यह पय है, दूध है। ऐसे क्या आपने यहाँ समास करते समय यवागु सूप या पय को रखा था क्या?
तो फिर औषधि कहाँ से लाओगे? अर्थ आएगा, अर्थ शब्द आएगा ना। हाँ सर, अर्थ बोल देंगे अर्थसु, ऐसा बनाओ। अब करो समास। समास तात्पर्य शुभ कितना से करके क्या बचा केवल आपका आतुर और अर्थ। अब दिक्कत यहाँ आएगी, बस सु आ गया। अब औषधि का जैसा लिंग है वैसा यहाँ पे आतुर सु को काम होगा। बात समझ आ रही है? यदि वो स्त्रीलिंग है तो अलग आप दीर्घ उस अंत अंग को दीर्घ करके टाप करके उसको दीर्घ कर दीजिए। अरे आजाद, यदि वो स्त्रीलिंग है, औषधि स्त्रीलिंग है, तो आप क्या करेंगे? आजाद टाप से टाप करेंगे और उसको दीर्घ कर देंगे, तो क्या बनेगा? आतुरार्थ था। और जब सु लाओगे तो हलंग्याभ्यो से उसका लोप हो जाएगा। क्या कहता है हलंग्याभ्यो दीर्घ से प्रकमल? बोले हलंत अंग से पर में दीर्घ ताबंत से पर में श्रुति सी संबंधी अप्रकल का लोप होता है। हलंत तो नहीं, लेकिन दीर्घ अंग से पर में सु है, लोप हो जाएगा। तो आतुरार्था यम औषधि, आतुरार्था औषधि नहीं बनेगा। जैसे द्विजार्था जब आगू बनाए, बोलो जी। तो फिर नहीं समझ में आया? आया सर, आ गया। चलो आगे क्या? भूताय बलि। क्या कह रहे हैं? भूताय बलि में भूतंगे बलिसु, ठीक है, भूतंगे बलिसु। समास कर दीजिए। समास प्रातिपदिक संज्ञा सब लोग इत्यादि सब करके क्या बचा? समास इसी से होगा, चतुर्थी तथा बलि, है ना। तो क्या कहता है? चतुर्थी अंत समर्थ सुबंत का किसके साथ में? अर्थादि प्रकृति के समर्थ सुबंतों के साथ समास हो। तो अर्थादि प्रकृति के सुबंतों में बलि तो आता ही है ना आपका, ये बलि हित सुकर इत्यादि आ गए ना, है। तो भूतंगे बलिसु में भूतंगे बलिसु का समास हो जाएगा। समास इत्यादि सब करके क्या बचा केवल आपका? भूत बलि। पुनः स्वाद्य उत्पत्ति कर लीजिए, विसर्ग कर दीजिए, भूत बलि बन जाएगा। बन जाएगा ना। ऐसी गो हितम, है ना। गोंगे, गो शब्द और गे और हेतसु, ठीक है ना। गाय के लिए हित बनेगा ना। अब बहुत सारी हैं तो बहुवचनांतर शब्द ले सकते हैं, है ना। एक है तो एक वचन लीजिए, कोई मतलब आप ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके अनुसार वचन विपरिणाम कर सकते हैं, ठीक है, विभक्ति विपरिणाम कर सकते हैं। आगे गो सुखम आ गया। ऐसे यदि एक गाय का सुख देखना है तो ये कर लीजिए, और बहुत सारी का लेना है तो क्या कर लेंगे? विग्रह में व्यस कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कोई हितम सुखम है ना, ठीक है पंडित जी। यहाँ हितसु था, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुखसु हो जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे गोरक्षतम, गायों की रक्षा, तो गोभ्यस और रक्षित रक्षित सु। समास कर दीजिए, सब में बन जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। समास तात्पर्य क्या है? गो हित, गो सुख और गो रक्षित। अब क्यों सुखम हितम रक्षितम क्यों आया यहाँ पे? क्या रीजन है? अभी नियम पढ़ा है थोड़ी देर पहले आपने, कौन सा? ये द्वंद्व समास में क्या होती है? बोलो। क्या नियम पढ़े हो? भाई आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? परवर लिंगम द्वंद्व। ऐसा है, कल से यदि सूत्र याद नहीं होंगे ना ये, तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं आगे। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है। द्वंद्व और तत्पुरुष में परपद के जैसा लिंग होता है। तो परपद कौन है? हित सुख रक्षित, इनके जैसा लिंग हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जी महोदय। इसीलिए आम हो गया सब जगह, ठीक है। तो आपका क्या होगा? सु कौम आदेश हो जाएगा। जैसे मान लो एक बना के बता देता हूँ, गो अग्रे क्या है? रक्षिता, उससे क्या लाए? सु लाए। इसके कारण परपद, ये जो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है, वो के कारण क्या हो गया? रक्षित के जैसा लिंग हो गया। अब रक्षित शब्द कैसा? नपुंसक लिंग में आता है, तो सर सु को क्या आदेश हो जाएगा नपुंसक लिंग होने के कारण? अम आदेश। कौन सूत्र है? अतुम। इससे क्या हो जाएगा? अतुम से हम आदेश, सु संबंधी उसको हम आदेश कर देता है। हम आदेश कर देगा तो हम बन गया,
अब यमी पूर्वासी क्या कर दीजिएगा, पूर्व रूप, तो क्या बन जाएगा, गोरक्षितम बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे गो सुखम बनेगा ना, गोहितम बनेगा ना, नहीं बनेगा, बताओ। जी महोदय, सब बनेंगे बनेगा इसी सर। तरह से। बन जाएगा ना, चलो इतना ही रखते हैं अभी, है ना।